नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे पीछे जो है भीड़ जमा है इस वक्त। सबने पोस्टर्स अपने हाथ में लिए हैं। ये क्यों लिए हैं जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि मुद्दा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जान बचाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, लेकिन तब क्या हो जब अस्पताल में डॉक्टर की ही जान सुरक्षित ना हो। देश में दोस्तों मुद्दे चलते हैं कि बांग्लादेश में ये हो गया या पाकिस्तान में ये हो गया। भारत में क्या हो रहा है उस बारे में विचार क्या नहीं किया जा रहा? क्या हमारी न्याय प्रणाली या जांच एजेंसियां पीछे रह जाती हैं? दोस्तों, देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है, जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्टेट हेड हमारे साथ मौजूद है। मैम नमस्कार। मैम, आज कैसे इकट्ठा हुए हैं सब लोग, प्लीज़ बताइए। थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है हमारे लिए। ये एक हमारे ही साथी, हमारे ही बच्चे की एक इतनी ही दर्दनाक मौत हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, और हम उसके विरोध के लिए ही यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं कि जिस माहौल में हम काम करते हैं हमारे काम को इज्जत मिले, हमें एक सुरक्षित माहौल मिले, और एटलीस्ट अगर कुछ भी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो उसके लिए एक न्यायिक जांच हो और उस बच्चे को न्याय मिले। इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज हम। और आज पूरे देश में हम सब ने अपने कार्य को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, जिससे कि किसी भी तरह से मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो। और ये हमें भी इतना अच्छा नहीं लगता कि हम मरीज़ों को सेवाएं ना दें, मरीज़ लौटते हैं हमारे यहाँ से वापस, तो ये हमारे लिए भी दुख की बात है। लेकिन हम मजबूर हैं, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा, उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा, तो हम इस स्थिति में आज यहाँ खड़े हैं। और मेरी गुजारिश है पूरी देश की जनता से और पूरे देश के अधिकारियों से कि इस कार्य में हमारी मदद करें और उस बच्चे को न्याय दिलाएं। मैम, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हॉस्पिटल में जान बचाने के लिए जाता है व्यक्ति, डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है वहाँ पे, बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं? इस पर आप क्या कहेंगी? बात तो सही है आपकी कि जिस जगह पर हम रेस्ट करने के लिए जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ 36 घंटे की करते हैं, कभी 72 घंटे की ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम बीच में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने जाते हैं या थोड़ी देर के लिए सोने जाते हैं। वो बहुत ही पर्सनल जगह होती हैं। किसी बाहर वाले व्यक्ति को उस जगह का पता होना थोड़ा सा असंभव है। वहाँ तक बिना किसी विरोध के चले जाना और किसी को पता ना चलना, ये थोड़ा सा आपत्तिजनक भी है और थोड़ा सा अविश्वसनीय भी है। तो इस बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, बांग्लादेश सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी अंदरूनी व्यक्ति के शामिल होने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें। मैम, क्या स्टेप्स और क्या इनिशिएटिव बाकी हॉस्पिटल्स को लेने चाहिए इसको लेकर के कि आगे ऐसी घटना ना हो? क्या मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत इसके अंदर है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमारे देश, हमारी माँओं को बचपन से लड़कों को ये इनकलकेट करना चाहिए कि महिलाओं की इज्जत करना सीखें। महिलाएं इस्तेमाल के लिए नहीं हैं। महिलाएं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, तो उनको पूरी इज्जत दें। उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है, लड़कों की भी है, आदमियों की भी है। तो पहली तो ये चीज़ हमारे बच्चों में नर्चर करनी चाहिए बचपन से ही, जिससे कि वो इज्जत करना सीख सकें। और दूसरा, एक सेंट्रल लॉ की डिमांड हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एक सेंट्रल लॉ लाया जाए, एक कानून लाया जाए, जिसमें कि अगला व्यक्ति जो भी इस तरह का कदम उठाए वो डरे इस चीज़ से। बहुत आसान है, कितने सारे इंसिडेंसेस हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी ना किसी कोने, किसी ना किसी अस्पताल में होते रहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसके घर वाले एक मॉब लेकर पहुंच गए मारने पीटने के लिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का आपको अधिकार मिला हुआ है? सेपरेट इशू हो जाता है जो आप कह रही हैं, गलतियां डॉक्टर से भी हो जाती हैं, पर अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं इसमें तो डॉक्टर्स का इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको यहीं पे टोकना चाहूंगी कि गलतियां डॉक्टर से होती हैं, इंसान है, गलतियां होती हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशंस हर बीमारी के इलाज में हो सकती हैं, पर उसका फैसला कहाँ होना चाहिए? उसके फैसले का अधिकार क्या जनता को है? कोर्ट है, कानून है, लॉ है, मेडिकल बोर्ड है, आप वहाँ तक जाएं। आपको किसने अधिकार दिया कि आप डॉक्टर को उठाकर मार दें या पीट दें? तो उसके लिए एक सेंट्रल लॉ की डिमांड हम चाहते हैं, और ये हमारी बहुत स्ट्रांग डिमांड है जी। तो दोस्तों, ये डिमांड जो है सेंट्रल लॉ की एक है, और विषय जो है थोड़ा हट गया,
हालांकि बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के ये जो घटनाक्रम हुआ है नहीं हो सकता था। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सी महिला डॉक्टर जो हैं, फीमेल डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, इनके मन में इस वक्त क्या भाव आ रहे हैं? यंग फीमेल डॉक्टर्स हैं ये, क्या इनसिक्योरिटी की फीलिंग अब आएगी हॉस्पिटल में जाने के बाद? क्या ये सोचती हैं? आइए बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या हॉस्पिटल जाने में अब डर लगेगा या और चीज़ मन के अंदर आती है कि भाई सामना करेंगे इस चीज़ का? नहीं, देखिए, डर तो सभी के मन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डर के साथ साथ हम इतने परेशान हैं, ये जो भी हुआ है, और हमारी आगे हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके बारे में ये सोच रहे हैं कि पहले सोचते थे कि ये लाइन सेफ है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, बट जो हुआ है हॉस्पिटल्स में भी अगर ये चीज़ चालू हो जाएगी तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो आगे मेडिकल लाइन चूज़ करने की सोचेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये चीज़ें बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएं। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कितनी सेफ्टी है, तो वो चीज़ इंडिया में भी आनी चाहिए। जी मैम, पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में और डॉक्टर्स की कमी है, जैसा मैम बता रही हैं कि फ़ॉरेन में ऐसा है। मैं समझता हूँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है। अभी क्या फीलिंग मन में आती है जब दोबारा हॉस्पिटल में आप जाएंगी कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए? क्या ऐसा आता है मन में? बिल्कुल, जैसे हमारे बच्चे अब देखो मेडिकल कॉलेजेस में हम देते हैं, जैसा हॉस्टल्स में जाते हैं तो हमको लगता है हाँ दे आर वेरी सेफ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ वो बच्ची जो है वो नाइट ड्यूटी कर रही थी और शी वॉज फीलिंग वेरी सेफ, वो इतनी सेफ फील कर रही थी। अगर कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर ये सब कुछ हो सकता है तो इसका मतलब लड़की तो कहीं पे भी सेफ नहीं है। तो हम तो बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि अपने बच्चों को आगे भेजने के लिए कि हम कैसे भेजें आगे। तो गवर्नमेंट जैसे बोल रहे कि सुसाइड किया है, तो जो भी छुपाने के जो भी कर रही हैं वो कोशिश, ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रॉपर उनको स्टेप्स उठाने चाहिए, जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़े अच्छे से। जी मैम, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? क्या डर लगेगा हॉस्पिटल जाने में? अपने स्टाफ को जो है एक नज़रिया बदल जाएगा देखने में? हाँ जी, बिल्कुल बदल जाएगा नज़रिया स्टाफ को देखने में, पर इस बारे में अगर गवर्नमेंट और जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं बाकी वो सख्त एक्शन लेंगे कि एक पूरी टीम बिठाई जाए जिसमें कि इस चीज़ को देखा जाए कि जो भी स्टाफ वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है वो वहाँ पर पूरी तरह से उसकी शिनाख्त हो, सारी उसकी जो भी आईडी वगैरह है वहाँ पे सबमिट होकर फिर उसके बाद उसको रखा जाए, तो वो ज़्यादा चीज़ बेटर रहेगी। इस बारे में पूरा पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए इस बारे में, और जिन लोगों ने ये काम करा है उन लोगों को तो बिल्कुल कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, ताकि आगे आने वाला जो भी व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है या जिसकी भी एंट्री अलाउ करी जा रही है वो 10 बार सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सेवा के लिए लोग जाते हैं, डॉक्टर सेवा के लिए होते हैं सभी की, तो हम उनके पास जा रहे हैं तो हमें उनके लिए एक रिस्पेक्ट आनी चाहिए। हमें ऐसे काम के बारे में हम सोचे भी ना वहाँ पर। जी मैम, कैसी सज़ा की आप मांग करती हैं? क्या सज़ा ऐसे कल्प्रिट को मिलनी चाहिए? सज़ा बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, सबके सामने, ताकि लोगों के आगे डर रहे, आगे ये करने से भी लोग सोचें। तो बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। मोदी जी ने भी यही बोला है इस बार इंडिपेंडेंस डे की भाषण में कि इतनी कठोर सज़ा होनी चाहिए जैसे कि बाकी नेशंस में है, कि लोग करने से पहले भी सोचें। जी, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी जो मेल हैं उनकी मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो ही लेडीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आई थिंक बेसिक चीज़ वही आती है कि अगर हमारे मेल्स के अंदर कहीं ना कहीं वो सिर्फ रेप इसलिए नहीं करते हैं अपने को वो करने के लिए, वो सिर्फ एक अपना पुरुषत्व को भी जताने के लिए वो ये करते हैं, तो उनको अपनी मेल ईगो साइड पे रखनी चाहिए और फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? हॉस्पिटल के अंदर जो है अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं तो पेशेंट कैसे सुरक्षित रहेगा? आप क्या विचार इस चीज़ पर रखते हैं? देखो, ये बड़ा दुख का मामला है कि इस तरह की वारदात हुई है कलकत्ता में। बात कलकत्ता की नहीं है, वैसे एक डॉक्टर कहीं भी इस तरह के इंसिडेंट हम सुनने में आते हैं कि जो हो रहे हैं, इसको हम पूरा कंडम करते हैं। इससे अगेंस्ट ही आज हमारी स्ट्राइक हुई है कि इस तरह के द्वारा गलत काम ना हो, तो उसी के लिए हम सरकार से चाहते हैं, सिस्टम से चाहते हैं कि सिस्टम ठीक किया जाए और आने वाला टाइम डॉक्टरों के लिए सेफ़ हो। अगर डॉक्टरों के लिए टाइम, ये जगह सेफ़ नहीं है, टाइम सेफ़ नहीं है, तो फिर वो कैसे डॉक्टरी करना पसंद करेंगे? ना माँ बाप डॉक्टर बनाना पसंद करेंगे।
तो ऐसे में जो है फिर हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम में बीमारियाँ भी हैं, उसके लिए हम हेल्थ सिस्टम को प्रमोट किया जाता है। हेल्थ सिस्टम जो है अच्छा होगा तभी हम काम कर पाएंगे। तो ये बड़ी दुखद घटना हुई है, और जिस तरह से ये जघन्य कांड हुआ है इसमें सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी वाली बात नहीं, एक बेटी थी, वो डॉक्टर नहीं थी, बेटी भी थी, समाज की बेटी थी। हमें सबको आगे आना चाहिए, डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, दूसरे प्रोफेशन लोग जो हैं, हमारी सरकारें भी हर तरह की, और समाज ही पूरा आगे बढ़ चढ़ के पार्ट लेना चाहिए इस चीज़ को कंडम करने के लिए। तो उसको कैसे किया जाता है कि सेफ़ एनवायरनमेंट, सेफ़ वर्किंग प्लेस वो सेफ़ होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि भाई डॉक्टर के लिए पूरी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी मिले, वो अच्छा जगह हो, उसके लिए CCTV कैमरे हों जो आज अवेलेबल हैं। तो अगर वो होगा तो तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम करना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कई बार ये लगता है कि हमारे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है हमारे हिंदुस्तान को। हमारे लोग ऐसी नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं, सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो आप ये देखो कि कोई कमेंट कोई गवर्नमेंट साइड से नहीं आया इसको भर्तना करने के लिए, और बाकी लोग कितना बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं। ये सोचें कि डॉक्टरों का मामला है, वही आगे आएंगे, वही उन्हीं को जो बोल रहे हो। तो आने वाला टाइम जो अब सिक्योर सेफ करने के लिए हमें सेफ्टी प्रोफाइल जो है डॉक्टर के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो मेरा ख्याल आने वाले टाइम नो बडी लाइक टू बी डॉक्टर, एंड उसकी खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही लोग भुगतेंगे, हमें ज़रूरत पड़नी है। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारी डायरेक्शन बड़ी गलत जा रही है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे, जो पढ़ा लिखा इंसान है, लिटरेट क्लास है, हम उसी को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। रेप मर्डर रोज़ हो रहे हैं, गलत बातें हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो चीज़ हुआ है कि वो लड़की जो जिसके साथ ये कांड हुआ है, बड़ा गलत काम हुआ है, रोंगटे खड़े करने वाला कांड हुआ है। तो वो 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद थक टूट चुकी थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, नैप लेने के बाद, खाना खाने के बाद जो सोने गई तो ये काम हो गया। क्या किसी को पता नहीं था? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सोई हुई है? क्या बाकी लोग जो नियर बाई जो पुलिस पर्सनल है उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? और इतना कुछ होने के बाद जब उन डॉक्टरों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो ये क्या पोलिटिसाइज कर दिया? यानी हम हर रंग को पोलिटिकल इशू दे देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ वोट बैंक तैयार करने के लिए। तो दुख की बातें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमें डॉक्टर्स को पूरी सेफ्टी मिलनी चाहिए अगर हमने उनसे काम लेना है, उन डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहन कर देना है। और दूसरी बात यह है कि बाकी आज हालात बड़े ख़राब हो गए डॉक्टर के लिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स का काम करना मुश्किल हो गया। आज ये देखो ऑन एवरेज 50-60 घंटे की पर वीक काम लेना होता है, 100 से ज़्यादा घंटे उनको काम करना पड़ता है। तो जो इस तरह की कंडीशन होगी, एग्जॉस्ट डॉक्टर होंगे, उनका यूथ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या जस्टिस दे पाएंगे वो? पेशेंट कैसे ठीक कर पाएंगे? इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर को प्रमोट हम कर नहीं रहे, हेल्थ प्रोफेशनल को प्रमोट नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से तो हमें तो भाई बड़े दुख लगा है, हम तो टूट चुके हैं। तो बीइंग डॉक्टर्स एंड बीइंग पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो है ना इसको कंडम किया जाए और जल्दी एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि सारी बातें हवा में रह जाएं। हर बार जैसे ये होता ही है कि ये क्या कुछ नहीं, लोग भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। तो हम क्या चाहते हैं? दैट मीन वी डोंट वांट कि हमारा सिस्टम कोई भी चले, हमारा सारा कुछ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आज मैं कहूँगा मतलब ये बोलते बड़ा दुख लगता है कि हम कुछ भी नहीं इस बारे में कंस्ट्रक्टिव सोच रहे। आने वाला टाइम इफ़ वी वांट कि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, हमारी जनरेशन डॉक्टर्स बनने के लिए खुशी महसूस करे, काम करने के लिए खुशी महसूस करे, तो उसके लिए तो हमें इस सिस्टम को अपग्रेड ग्राउंड लेवल से करना पड़ेगा, ईमानदारी से। उसमें सिर्फ ये नहीं कि अपने मुद्दे लेके पॉलिटिकली हम उसको पोलिटिसाइज कर दें, मामले को ख़त्म कर दबाने की कोशिश करें, सिर्फ वोट बैंक के ऊपर ध्यान दें। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डॉक्टर को हेल्थ में ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल को हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। जी सर, किस तरह का इनिशिएटिव आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी हर हॉस्पिटल ले कि ऐसी घटना दोबारा ना हो? देखो, इंडिविजुअल के सेटअप में अब हमें इस तरह की टीचिंग होनी चाहिए ऊपर लेवल से, प्रिंसिपल लेवल से, डायरेक्टर लेवल से, कि कोई भी जो डॉक्टर बनता है, इंटर्नशिप करता है, जो स्टूडेंट बनने आता है, माँ बाप के इतने पैसे खर्च होते हैं, पढ़ाई करता है, अपनी जवानी बिल्कुल उसकी यूथ ख़त्म हो जाता है, किस लिए? समाज के लिए ना। तो अगर हमारा समाज उसको ये इस नज़र से देखता है कि ये तो लुटेरे हैं, पता नहीं ये डॉक्टर बन के कितना लूटेंगे, तो वो सोच गलत है, ये बिल्कुल गलत सोच है।
तो जिनके घर में डॉक्टर्स होते हैं या जो डॉक्टर खुद होते हैं वही समझ सकते हैं। बाकी आम जनता के लिए अगर उनको ऐसे लगता है कि डॉक्टर भी लूटते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर हर एंगल से सेवा करने की कोशिश करता है, तन मन धन से सेवा करने की कोशिश करता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक ऐसा क्रिएचर बन जाता है कि वो उसने सेवा करनी है, उसके वो एक रिसीविंग एंड पे होता है कि वो किसी को कुछ ना बोले, उसके ऊपर अटैक फ्रॉम ऑल एंगल्स हों। तो मैं समझता हूँ पोलिटिसाइज इश्यू ना करके इसको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। हमें सेफ्टी के लिए हर स्टेज में जो कि बात गवर्नमेंट या प्राइवेट की नहीं है, स्टूडेंट लेवल पे भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब स्टूडेंट ये शी वाज सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो उससे ऐसा कांड हुआ है, तो ऐसा जो लो प्रोफाइल के इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, वो नज़र नहीं आते, पता नहीं चलता। ये इतना बड़ा खतरनाक कांड हो गया है, रेप के बाद उसको बुरी तरह से मारा गया है। इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे जो रेपिस्ट थे या मारने वाले थे, तो क्या वो वाकई में गलत मेंटेलिटी के थे? अगर आप उनको नहीं रोक सकते, उनको आप एजुकेट नहीं कर सकते, तो कम से कम सेफ्टी प्रोवाइड तो कर दो। उनको हर डॉक्टर को एक सिक्योरिटी बेटर दी जाए। वो कैसे दी जा सकती है? हमें ऐसा लगता है कि या तो भी उनके पास हर बंदे गार्ड होना चाहिए और डॉक्टर अलग से आइसोलेशन में ना रहना पड़े उनको। मैं जो डॉक्टर्स इन एक सेफ एनवायरनमेंट में उसको रेजिडेंस मिले। और दूसरी बात यह है कि उसकी बात सुनी जाए, उसको क्रश ना किया जाए। ये सारे इंटरनल मामले देखे जाएं तो आई थिंक कुछ हल निकलेगा। जी सीरियसली देखा जाए तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। जी आने वाला टाइम ख़राब है इस प्रोफेशन के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो कोई भी डॉक्टर बनना पसंद नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो दोस्तों ऐसा कह रहे हैं कि डॉक्टर बनेगा ही नहीं कोई अगर ऐसा होता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसी घटना घट जाती है, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर रहता है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो दोस्तों सोनीपत के अग्रसेन भवन में डॉक्टर्स की तरफ से स्ट्राइक जो है और एक प्रदर्शन किया जा रहा है। रेप का जो मामला कोलकाता में सामने आया है, हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर ही रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है और बहुत से जो हैं दावे इस पे करे जा रहे हैं। कोई कहता है गैंग रेप है, कोई कहता है इंटरनल मिली भगत है, कोई कुछ और कोई कुछ। निष्कर्ष क्या निकलेगा, निचोड़ क्या निकलेगा, क्या सजा दी जाएगी कल्प्रिट को? हालांकि हमने फीमेल से बात करी होगी, पब्लिक सजा इसे दी जानी चाहिए ताकि दूसरों को संदेश जाए इस चीज के लिए। पर दोस्तों जब तक मानसिकता व्यक्ति की नहीं बदल जाएगी तब तक क्या चीजों पर अंकुश लग पाएगा? हम दोस्तों जन्म लेते हैं एक माँ के पेट से, वो भी एक महिला है। दुर्गा पूजा, कन्या पूजा, बहुत सी चीजें होती हैं और लोग लड़कियां ढूंढते हुए घूम रहे होते हैं दोस्तों। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, टिप्पणी करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे पर एक्शन नहीं हो पाता है। निर्भया हत्याकांड हो या हाथरस हो, मणिपुर की घटनाएं हो, ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी का चरित्र जो है छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाती है, इज्जत उछाल दी जाती है? क्या इससे मिल जाता है? ये सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। विशाल वशिष्ठ आपसे दोबारा मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।